जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में दोस्तों आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है या दो प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं जो कम पॉइंट्स देकर जाते हैं। आपको लग रहा है कि ड्रीम टीम में नहीं आएंगे तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो जाते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक कभी भी नहीं आ सकती, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ग्रैंड लीग के लिए, हेड टू हेड के लिए, स्मॉल लीग के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, यही बताने वाला हूँ आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप दोस्तों जिस भी मैच में टीम बना रहे हो सबसे पहले याद रखिएगा उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने तो देखा कि ये अपकमिंग मैच में है, आप लास्ट मैच में लॉस हुआ था, तो फिर आप कैसे प्लेयर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन करोगे वो सब जिसे बना रहे हैं आप भी उसे ही बना दोगे, ऐसा आपको नहीं बनाना, ठीक है। उसी मैच में आप टीम बनाइएगा जिसमें आपको नॉलेज हो, ठीक है। मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए आपको, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आता है, कैसा किसका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। और उस मैच को आप देखते भी हो या नहीं देखते हो, या पहली बार ही खेल रहे हो या कभी कभार खेलते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए आपको। आप मैच की फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो प्लेयर्स का, ठीक है। तो ये फॉर्म, उसके बाद आप बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप मैच का नॉलेज आपको होगा तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है उस मैच की तो फिर आप तुक्का मारोगे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखिएगा दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पे दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसे, देखिएगा दोस्तों ड्रीम 11 पर आपको 5,750 रुपये एंट्री फीस देनी होगी। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, प्राइस पूल 10,000 है, ठीक है। सेम टू सेम वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में, प्राइस पूल 10,000 है। तो सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए आपको ज़्यादा पैसे विजन 11 पर नहीं लगते हैं, सीधे 550 रुपये आपके कम लगते हैं। तो आपका ये एक तरीके का प्रॉफिट ही हो गया, जो आपकी सेविंग्स होगी उसे आप मान सकते हो आपको खेलने से पहले ही प्रॉफिट हो जाएगा इस एप्लीकेशन पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके पैसे बच गए, मतलब प्रॉफिट हो गया। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ, सब देखिएगा, आप देख पा रहे हो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको उस टीम का तो पता होता है जिस टीम को आप फॉलो करते हो, उसके मैचेस देखते हो, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, ये तो सभी को पता होता है, मान लेते हैं। अगर आप जिनको नहीं भी देखते हो तो आपको बैटिंग ऑर्डर लाइनअप्स में दिख जाता है, ठीक है। पर ये आपको फैंटेसी में कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों कि कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा मतलब प्लेयर बॉलिंग पावर प्ले में करेगा, कौन सा प्लेयर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा प्लेयर डेथ में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। देखिए दोस्तों सभी एप्लीकेशन में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता है। देखिएगा आप देख पा रहे हो रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या दोस्तों ऑलराउंडर कैटेगरी में है, पर यहाँ पर रख लिया आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो देखिएगा 5 नंबर लिखा है और उनके सामने आप दोस्तों एक और देख पा रहे होगी O/M लिखा है। अगर हम T20 आई कि हार्दिक पांड्या की बात करते हैं कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, तो पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, ठीक है। क्योंकि 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का ज़्यादातर, ठीक है। T20 में बहुत कम होता है हार्दिक पांड्या, मतलब 5th ऑप्शन होंगे तो फिर वो 4 ओवर डालेंगे, फिर वो 2 पावर प्ले में डालेंगे और 2 मिडिल ओवर्स में डालेंगे। डेथ ओवर में हार्दिक पांड्या बहुत कम होता है कि वो कभी कभार बॉलिंग करने आ जाएं। अब देखिएगा एक और एग्जांपल ले लेते हैं भुवनेश्वर कुमार का दोस्तों। क्या है, अब सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ही खेलती हैं, इंडिया की ओर से नहीं खेलती। पावर प्ले में दोस्तों ये 2 ओवर डालते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से, ठीक है। और इंडिया की ओर से जब खेलती थी तब भी ऐसे ही करती थी, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे। ओ का मतलब ओपनिंग ओवर्स में, ठीक है, मतलब पावर प्ले में, और डी का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स में, ठीक है। 2 ओवर डेथ में डालते हैं। बहुत कम होता है आपके भुवनेश्वर कुमार कि मिडिल में 1 आध ओवर लेकर आ जाएं। जब कोई बल्ला सेट हो गया, कोई आउट ही नहीं कर पा रहा, तो फिर एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है।
नहीं तो आपके भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और डेथ में 2 ओवर डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये बॉलिंग करते हैं। तो आपका भाई आपको एक प्लेयर का बताएगा कौन मिडिल में करने वाला है, कौन पावर प्ले में करने वाला है, कौन डेथ में करने वाला है। तो बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर बना रहे हो तो याद रखिएगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते समय आपको ये गलती नहीं करनी है कि जिसे सब बना रहे हो उसे ही आप बना दो। अगर आपको लग रहा है, मतलब आपको ज़्यादा चांस लग रहा है कि हाँ आज यही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगे, इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच भी बैटिंग फ्रेंडली है, तो आप बना सकते हो जिसे सब बना रहे हैं, ठीक है। पर अगर आपको नहीं लग रहा है, आपको तो कोई दूसरा ही प्लेयर लग रहा है कि आज ये चलने वाला है, तो फिर आप दूसरों का मत देखिएगा कि सिलेक्शन इसका ज़्यादा है तो हम भी उसे ही बना दें। आपको जो लग रहा है आप उसे बना दीजिएगा, ठीक है। और आप याद रखिएगा दोस्तों, आपको सभी टीम्स में कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज करने हैं, क्योंकि अगर आपको वो प्लेयर जो आपने एक ही टीम में मतलब सभी टीम में एक ही कैप्टन और वाइस कैप्टन कर दिए, तो फिर ऐसा होगा अगर वो प्लेयर फ्लॉप हो गया तो मतलब आप मान सकते हो आपकी सारी की सारी टीम फ्लॉप हो गई। फिर ऐसा बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे में लॉस में रहते हैं, याद रखिएगा। अगर आप सभी टीम्स में मतलब चेंज करोगे तो ऐसा होगा कि ये प्लेयर तो एक प्लेयर जो आपको लग रहा था कि आज ये ज़्यादा चलने वाला है, आपने वैसे बनाया पर वो फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं, आपकी दूसरी टीम है उसमें कोई दूसरा कैप्टन होगा तो फिर आपके लिए उम्मीद रहेगी कि हाँ वो टीम आ सकती है फर्स्ट। पर आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन सभी में सेम किए होंगे तो फिर आपकी कोई सी भी टीम ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं ला सकती, आप लॉस में चले आओगे। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको दोस्तों सभी को पता होगा हमें 22 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, मतलब जिनमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। हम उनकी बात नहीं कर रहे इम्पैक्ट प्लेयर की, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं 22 प्लेयर्स की। 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से, ठीक है। 22 प्लेयर्स मिलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं 2 नाम आपसे पूछूंगा कि आप आज आपको कौन से प्लेयर लग रहे हैं जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने वाले हैं, तो आप नाम तो बता दोगी, ठीक है, पर बहुत कम चांस होगा कि 22 प्लेयर्स में से जो आपने 2 नाम बताए वो सही निकल जाएं। पर अगर आपसे मैं 6 नाम पूछूंगा कि जो आज के दिन में आपको लग रहे हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन बनने वाले हैं, तो आप उनका नाम बताइए, तो आप बता दोगे। और बहुत ज़्यादा चांस होगा दोस्तों वो 6 नाम जो आप बताओगे बहुत ज़्यादा करेक्ट होने का चांस ज़्यादा होगा। क्योंकि 6 नाम्स हैं और आपने देखा होगा ऐसा नहीं कि 20 जो 2 प्लेयर्स मिलते हैं, 11 इधर से 11 दूसरी टीम से, सारे के सारे प्लेयर परफॉर्म करें। ऐसे ही आपको लगभग 6 से 7 ही ऐसे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते रहते हैं, ज़्यादातर वही परफॉर्म करते रहते हैं। तो आपको 6 ऐसे प्लेयर्स निकाल लेने हैं दोनों टीम से, ठीक है, 2-3 इधर से 2-3 उधर से। तो ऐसे आपको 6 प्लेयर निकाल लेने जो आज के दिन आपको लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से ही मतलब ज़्यादातर बनने का चांस इनका है। तो याद रखिएगा, अगर आपने दोस्तों निकाल लिए उसका देखिएगा 1, 2, 3 इन नंबर का कोई बैट्समैन है दोस्तों, तो आप उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर उसका अच्छा फॉर्म चल रहा है। तो 1, 2, 3 इन नंबर्स का जो बैटिंग ऑर्डर होता है किसी भी बैट्समैन का, बहुत ज़्यादा इनके पास बॉल्स होती हैं T20 और ODI मैचेस में। तो अगर ये एंड तक खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा इनसे आगे कोई नहीं निकल पाएगा। अगर कोई ऐसा, हाँ कभी कभार होता है कि 4-5 कोई विकेट ले दे, पर वो कभी कभार होता है, रोज़ नहीं होता। तो याद रखिएगा 1, 2, 3 इन नंबर का बैट्समैन होता है, फॉर्म में हो तो बहुत ज़्यादा चांस होगा सेट होकर एंड तक खेलेगा और आपको इतने पॉइंट देकर जाएगा कि उससे आगे फिर बहुत कम चांस से कोई निकल जाए, ठीक है, याद रखिएगा फैंटेसी में। अगर दोस्तों हम बात करते हैं किसी ऑलराउंडर को आप बनाने का सोच रहे हो या 6 प्लेयर जो आपने निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है, तो याद रखिएगा दोस्तों उसकी 5 या 6 नंबर पर बैटिंग आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 7 नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है, जैसे इंडिया की ओर से जब रविंद्र जडेजा हैं पहले मतलब आते थे 7 नंबर पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, नहीं, 5 या 6 पर आ ही जानी चाहिए उनकी बैटिंग, उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर। और याद रखिएगा दोस्तों उस दिन 4 ओवर भी डालने वाला हो अगर हम T20I की बात करें, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा और डालेगा भी या नहीं, तो फिर आप ऐसे उससे ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा। क्योंकि फिर अगर आप बना दोगे तो वो बैटिंग से आपको कुछ पॉइंट दे देगा पर विकेट ही नहीं लेगा, बॉलिंग ही नहीं करेगा, तो फिर कहाँ से आपको मतलब वो इतने पॉइंट देकर जाएगा कि उससे कोई आगे ना निकले, ठीक है। तो ये याद रखिएगा उस दिन ओवर भी डालने वाला हो 4, ऐसा नहीं, और अगर 1 या 2 ही डालेगा तो बहुत कम चांस होता है कि वो दोस्तों पहले और दूसरे ओवर में ही विकेट ले ले। ज़्यादातर कोई भी बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, पहले ओवर में बहुत कम लोग विकेट लेते हैं, ज़्यादातर जो लेते हैं वो 3rd और 4th ओवर में विकेट लेते हैं कोई भी बॉलर, ठीक है, याद रखिएगा, या ऑलराउंडर।
अगर दोस्तों आप किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो, कोई जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बॉलर है, तो याद रखिएगा दोस्तों उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा जो फॉर्म में चल रहा हो। ज़्यादातर डेथ में 2 ओवर डालता हो तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं T20I की बात करूँ 2 ओवर डेथ में डालना चाहिए और उसका फॉर्म भी थोड़ा अच्छा चल रहा हो। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे जसप्रीत बुमराह आपके डेथ में डालते हैं पर उनको कोई मारता नहीं है, ऐसा हो कि उस पर हाँ घुमाएंगे बल्ला और ज़्यादातर वो विकेट ले जाता है। जैसे भुवनेश्वर कुमार है, वो मार तो खा लेंगे पर विकेट लेकर आपको देंगे, और जसप्रीत बुमराह है वो मार नहीं खाएंगे पर वो विकेट लेकर नहीं देंगे आपको, उनसे सब बचने के लिए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 ओवर डेथ में डालता हो कोई भी बॉलर और उसका अच्छा फॉर्म चल रहा हो तो आप उसे बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन, आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस होगी। क्योंकि डेथ में दोस्तों हर बॉल पर घुमाना होता है, बैट्समैन सेट हो या ना हो। अगर कोई सेट बल्लेबाज आउट हुआ तो नेक्स्ट जो बैट्समैन आएगा वहाँ पे ऐसा नहीं करेगा 2-3 बॉल खेलेगा, पहली बॉल से घुमाएगा तो वो भी विकेट देकर चले आएगा। एक ही ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं डेथ में, तो ये याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अब 5th टिप की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे 5th टिप जो आपको दिख रही है, नीड लक दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो वहाँ पर दोस्तों आपका लक चलता है। ये रियलिटी है फैंटेसी क्रिकेट की, ये आपको कोई बताए या ना बताए, आपका भाई आपको बता रहा है। देखिएगा दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो याद रखिएगा हेड टू हेड में दोस्तों आपका यहाँ पर 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर 2 ही मेंबर हैं, थोड़ा सा आपका लक साथ दे दिया और आपको अच्छी फैंटेसी की नॉलेज है तो आपने अच्छी टीम एक बनाई है तो आप ज़्यादा चांस होगा आप जीत जाओगे, ठीक है। 10% आपका लक भी साथ देगा और 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी, रिसर्च करनी, कैसी पिच रिपोर्ट है, किसका फॉर्म अच्छा है किसका नहीं है, कौन बड़ा प्लेयर है पर उसका फॉर्म नहीं चल रहा है उसे नहीं रखना आपको, ठीक है। तो ये सब देखकर बनाइएगा, एक आप अच्छी टीम क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। हेड टू हेड में 10% लक और 90% आपका नॉलेज चलेगा, अगर क्योंकि वहाँ पर 2 ही मेंबर्स होते हैं तो या तो मैं जीत जाऊँगा या आप जीत जाओगे। चलिए दोस्तों स्मॉल लीग की हम बात करते हैं। तो वहाँ पर देखिएगा मेंबर्स बढ़ जाते हैं दोस्तों स्मॉल लीग में, 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो तो वहाँ पर आपका लक परसेंटेज बढ़ जाएगा। मेंबर्स बढ़ गए हैं तो 20% लक हो जाएगा, 80% आपकी नॉलेज हो जाएगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसे आप स्मॉल लीग बोलते हो। अगर दोस्तों हम मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों 50% चांस होता है, आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन अपना लक 50% देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, ऐसा नहीं आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। कोई कितनी भी आपसे 100 टीम बनाने का बोला, 1000 टीम बनाने का बोला तो भी आप बना लीजिएगा, आप अपना बेस्ट दे सकते हो, लक का बेस्ट आप नहीं दे सकते हो। पर जब ही आपका लक भी साथ देगा जब आप अपना खुद का बेस्ट दोगे, अगर आप अपना बेस्ट ही नहीं दोगे तो लक भी आपका साथ नहीं देगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 50% आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका 50% लक साथ देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी या मेगा ग्रैंड लीग में, तो ये याद रखिएगा दोस्तों।